जय मसीह की। So we have brother जंगा राय, his wife, भाई जंगा राय हैं, उनकी पत्नी है, जो गवाही जो है प्रभु ने क्या क्या किया, प्रभु का क्या कार्य था, उन बातों को हम सुनेंगे। अपना परिचय दीजिए। सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद हो और साथ में सुनील जी पास्टर जी का भी धन्यवाद हो। और विशेष बैठो। मेरा थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, हिंदी में थोड़ा सा आप लोग समझ के मात्रा डाल के आप लोग समझ लेना। अपने आप मात्रा डाल लेना क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना। हाँ, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो हमने परमेश्वर के 2014 में परमेश्वर का हमने जाना, उसके सुसमाचार सुना और उसके बाद में हमने सुनने के बाद तत्काल हम गया भी नहीं और फिर 2-3 बार हमने सुना। उसके बाद चर्च जाना शुरू किया। फिर परमेश्वर को हमको वचन अच्छा लगा क्योंकि और उसके बाद में कंटिन्यू जाने लगा। और उस टाइम हम 2014 में हमने चंडीगढ़ में थे और चंडीगढ़ में हम छोटा मोटा अपना काम कर रहे थे। और फिर हम यहाँ पे 2018 में आया। 2018 से 20, 23, 24 तक हमने ऐसे गया चर्च में। फिर हमने सच में पास्टर जी ने बोला, अभी बोल रहा है कि खरी शिक्षा का हमने मिला ही नहीं, क्योंकि वचन तो वही थे लेकिन कैसे करना क्या नहीं करना और अपना शरीर को आदमी को कैसे कवरिंग करना उसको हमको मालूम नहीं था। और जब हमने यहाँ पे आया और समथिंग 6-7 महीना हो गया होगा, 6-7 महीना हो गया, उसके अंदर में हमने परमेश्वर को ग्राउंड लेवल से पास्टर सुनील जी ने हमको सिखा रहा है, अभी हम सीख रहे हैं। और इस शिक्षा का हम पकड़ने के लिए हमने सच में वादा किया है और वादा करते करते हमने अपना काम भी कर रहे हैं और आत्मिक रूप से भी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि खरी शिक्षा का हमने लेना है। जैसा परमेश्वर का वचन है उस वचन अनुसार चलना है करके हमने दोनों ने वादा करके हम अभी तक चल रहे हैं। और जो भी हमने बीच में हमारा हर एक काम रुकावट था, उस रुकावट काम को जब से हम यहाँ पे आया तब वो रुकावट काम को हमने परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर अनुग्रह से हमको कार्य को सुचारू हो रहा है। क्योंकि हमने दुकान खोला समथिंग 4-5 साल हो गया। उस दुकान हमारा कभी चलना कभी नहीं चलना। मैंने पास्टर जी को बोल रहा था कि पास्टर जी तो मैंने बुलाया नहीं अभी तक घर में। मैं हमेशा पास्टर जी को बोल रहा था कि पास्टर जी हमारा दुकान ऐसा हो रहा है, कभी चला जैसा कभी नहीं चला जैसा एक ग्राफ को पास्टर जी ने भी बोला था, टूट करते था ना, जैसा हमारा कभी चलना कभी नहीं चलना। अभी हमारा कार्य है, जब परमेश्वर का हमने विश्वास के साथ हम काम कर रहे हैं तब से हमारा काम सुचारू रूप से अभी चल रहा है। क्योंकि आपको तो क्या बताऊं कि 2 बजे के बाद तो शायद मेरा मतलब अपने रिश्तेदार आए जा आप लोग आए, उस टाइम आप लोगों को मैं टाइम दे नहीं पाऊँगा शायद बोलने को, क्योंकि 2 बजे से 5 बजे तक हमारा कंटिन्यू काम आजकल चलना शुरू किया। ये परमेश्वर का महिमा हो और बाकी सब कुछ परमेश्वर के साथ हम सीख रहे हैं। क्योंकि ऐसे शिक्षा मिली नहीं, 2-3 जगह में मैं गया लेकिन ये वाला शिक्षा कभी मिलेगा ही नहीं, या तो ये वाला शिक्षा सिखाया गया भी नहीं। वचन तो यही है लेकिन ये वाला शिक्षा पाने के लिए बहुत मुश्किल है और बहुत हम आभारी। आप बोलो कुछ। सभी को जय मसीह की। मैं भी सच में बहुत आभारी हूँ, क्योंकि सच में हम जब से यहाँ पे जब हम आए हैं, सच ही इससे पहले तो
बहुत हम मर चुके थे कि पास्टर जी ने बोला अगर जो लोगों इंसान को मारना है तो उल्टी उल्टी बात कर दो, उस मर जाएगा। एक दिन जो संडे के दिन पास्टर जी ने बोला था, सच में इस वचन के द्वारा हम मर चुके थे, पर जब से हम यहाँ पे आया उस समय से ताकि हम सच में हम शिक्षा मिल रहे हैं, उसी शिक्षा के द्वारा अभी तक हम चल रहे हैं। प्रभु को बहुत महिमा हो और पास्टर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। और सच में जो शिक्षा, जो वचन में दिया हुआ शिक्षा से हम चलेंगे तो अवश्य हम जीवन पाते हैं। उस वचन सीधाई से और सच्चाई से हम चलेंगे तो हम कभी मरने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और उस वचन के अनुसार हम चलना भी चाहिए। और सब लोगों को मैं यही शिक्षा देती हूँ। और सच में बहुत हम मुश्किल थे पहले, ताकि उस शिक्षा हम पा नहीं रहे थे। और हम मनुष्य के जीवन में शिक्षा पाने के बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो मैंने तुझे अंधकार से निकाला है क्योंकि तू ज्योति का है। तो हम ज्योति पाना ज़रूरी है। जब से यहाँ पे आया है हम अभी ज्योति में जी रहे हैं और प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी का भी। और मैं एक मेरा गवाही भी बोलना चाहूँगी। ऐसे पहले भी मैंने बोला था और मैं बहुत सी मेरा दर्द था बहुत सालों से, और जो मेरा सर बहुत या भारीपन जैसा था और मैं बहुत बीमार थी और मैं एकदम खुश नहीं था कि मेरा जब सिर का बीमार से मैं बहुत परेशानी थी। और मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को मैं बोलता था कि मेरे सिर में बहुत दर्द है मैं हमेशा बोलती रहती थी। तो यहाँ आने से पहले मेरे हस्बैंड को बोला कि एक बार हम डॉक्टर जाए, ऐसे भी बोला। फिर मैंने सोचा चलो अभी नहीं जाएंगे, एक बार नीचे जाएंगे, अगर कुछ है तो नीचे ठीक हो जाएगा, अगर नहीं हो तो फिर उसके बाद हम जाएंगे, ऐसे बोला। तब फिर हमने सोचा नीचे जाएंगे। तो सुंदर भैया को हमने बोला कि भैया हम भी आना चाहते हैं नीचे, तो कहाँ पर है चर्च, हमको दिखाइए, बोला मैंने। तो मेरा हस्बैंड के लेके आया, यहाँ पे दिखाया उन्होंने, तब हम यहाँ पे आया है। तो जो शुरू पहले दिन यहाँ पे आया और पास्टर जी ने मुझे प्रार्थना किया और पास्टर जी ने बोला कि आपका कुछ हाथों से कुछ आ गया है, इसे बोला पास्टर जी ने, और कुछ आपको थोड़ी देर में फ़र्क पड़ जाएगा बोला। तो मैं यहाँ से जब संगति ख़त्म हो गया तो जाते जाते मैं खुश हुई, क्योंकि मेरा शरीर इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना मेरा चेहरा इतना सुंदर जैसा लग रहा था। तो 3 दिन तक इतना चेहरा मेरा इतना खुश हो गया, तो इतना सुंदर जैसा मेरा हस्बैंड ने बोला कि तेरा चेहरा में इतना कैसी चमक आई, बोला। तो मैं इतना खुश हो गया, मैं भी ऐसे फील हो रहा था। तो उसके बाद मैं इतना खुश हुई, तो उस दिन से मुझे चंगाई मिली है। तो मेरा हस्बैंड बोलता है तो हमेशा तेरे सिर में दर्द बोल रहा था, क्यों आजकल तो कुछ नहीं बोलता तू, बोला। तो मैं इतना चंगाई हो गया, क्योंकि परमेश्वर इतना जीवित है, उस सत्य मार्ग और जीवन तो ही देता है। और पास्टर जी के द्वारा मैं इतना चंगा हो गया हूँ। और उस दिन से मैंने डिस्प्रिन खाता था बहुत सारे, और उसको मैंने फेंक दिया है। आज तक मैंने 6-7 महीने हो गया, मैं ऊँग नहीं लिया अभी तक। इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, नहीं तो सच में अभी तक कितना मुश्किल में भी होना था। तो हमारा परमेश्वर जीवित है, इसलिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन, आमीन। जय मसीह सबको। ये काम का मतलब खासकर पहले दिक्कत क्या था? पहले पास्टर जी पहला दिक्कत ये था कि हमने एक ही वचन को पकड़ा था कि एक वचन में था तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरे सौ हूँ। ये परमेश्वर का वचन लेके उस भी हम काम कर रहा था। फिर भी कभी हमारा काम चला जैसा भी, कभी चला भी जैसा नहीं। फिर भी हम 2 बार वही वचन का हम कभी हमेशा दोनों मिलके वही वचन का हम मनन करता रहता है। फिर भी काम तो चलता था, लेकिन संतुष्टि भी नहीं था, क्योंकि खर्च भी पूरा नहीं था। काम तो चलता था, लेकिन वो नहीं पूरा नहीं हो रहा था। और उसके बाद में जब से यहाँ पे आया 3 महीना तक तो ऐसे हो गया। मैं बोला भी नहीं पास्टर जी, काम आपका ही बोला, प्रार्थना कर देना दुकान के लिए बोला। कोई नहीं, हम हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे आप लोगों के लिए, दुकान के लिए बोला। 3 महीने तक ऐसे ही ढीला उधर उधर का। अब 4 महीना हो गया उसको काम को, दुकान को।
हमेशा कस्टमर को अटूट है, क्योंकि कस्टमर कंटिन्यू कस्टमर हैं। जी। हाँ जी। काम क्या करते हैं? कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते शायद। काम क्या है? मैं एक्चुअली काम हमारा एक छोटा सा फास्ट फूड का दुकान है, मोमो चाउमीन का काम करते हैं। उसके साथ में कुछ चिकन आइटम भी बनाते हैं, और इसी काम में से द्वारा हमने गवाही दे रहा है इस काम के द्वारा। बाकी तो काम और कुछ नहीं है, हम दोनों करते हैं, मियाँ बीबी साथ। दोनों चलाते हैं। हाँ जी। जिन्होंने खाया है, कहीं गए हैं, कहीं खाया है। हाँ जी। हाँ, बहुत बढ़िया बनाते हैं। और इसके बाद में थोड़ा सा डॉक्टर हर्ष जी का भी मैं धन्यवाद है। दूसरा थोड़ा सा फ्लेवर, मोमो का फ्लेवर्स, और गाजर क्या बोलते हैं वो, पालक और उसका चुकंदर का एक दिन आके पास डॉक्टर जी भी आके उसको कुछ करके हमने सिखाया। वो खा के फिर कस्टमर बहुत खुश हो रहा है, बहुत खा रहा है वो लोग। बहुत खा रहा है। कलर देख के बहुत अच्छा देखता है, हाँ ये तो बहुत अच्छा। फिर हमारा कस्टमर बहुत अच्छा कस्टमर परमिशन दिया है। हाँ। ऐसे न खड़े माने वाला कोई भी नहीं है। देखो, और अच्छा कस्टमर, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करके खा लेता है। फिर भी एक हाफ खाएगा तो 2 प्लेट पैक करता है। ऐसे ऐसे घर में भी खिलाएंगे करके। डॉक्टर जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2 बजे से 5 बजे तक पैक है ना? आ सकता है। भीड़। मेरा रूम यहीं पे है, अगर कोई कस्टमर है तो आप चुपचाप से जाके मेरे रूम में बैठ सकते हैं, आप लोग आ सकता है। नहीं बाहर खड़ा इसका मतलब मैंने बंद करना नहीं चाह रहा, आप लोग आ सकते हैं। हमारा है, हमारा घर है, हमारे दुकान है, आप लोग जाके अंदर बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारा एक रूम ही बैठे हैं, है ना। ये तो प्रभु ने काम में आशीष दिया, बहुत बहुत काम में आशीष दिया। ऐसे वाला आशीष सच में मैं देखता हूँ कि पास्टर जी का मुंह से हमने सुना कि अपना बाकी अन्य जाति से अपना मतलब क्या बोलते हैं, विश्वासी जन, अन्य जाति ने आपको हाई हाई करने को बोलता है ना, जैसा क्या बोलता है उसमें, नीचे देखते हैं नहीं, मतलब आप लोग उस जगह से थोड़ा सा और अच्छा बन गया, अलग से दिख रहा है। ये पास्टर जी सच में हमने 1-2 आदमी से हमने सुना, क्योंकि आता है जाता है ऐसे, ये सच में होता है, क्योंकि हमने ये वाला एक्सपीरियंस किया इस बातों का भी। पहले काम करना आपके लिए थोड़ा एक भारीपन, बोझ जैसा था, पर अब आप काम कैसे करते हैं? ये सच में पास्टर जी आपने बोला, पहले बहुत भारी जैसा था, बहुत भारी जैसा था। हम आज काम करना, फिर काम करते करते हम दोनों मिलके हम काम करते करते बारे ना, ये क्या करना, हमने हमेशा यही काम और दूसरा हम काम चेंज करते, कुछ दूसरा हमने काम शुरू करते हैं, सोचा हमने दोनों हम बातचीत करते हैं, फिर भी एकदम से दूसरा काम करने में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा भारीपन भी था और खुशी भी नहीं। जितना काम हम करते हैं ना, खुशी नहीं था। देखो काम करते रहते थक जाते हैं, हम लोग थक जाते हैं, ये काम बहुत हार्ड वर्क है, हम हार्ड वर्क करते हैं, फिर भी अभी हम भारी नहीं है, क्योंकि पहला बहुत भारीपन था, क्योंकि खुशी भी नहीं थे। बीच में जितना काम हम करते थे डर भी था, है ना, इसलिए उस हमारा डर से भी पता नहीं कैसे डर भी था, मुझे पता नहीं है, कि उस डर से हमने जो काम कर रहे थे उस काम को भी हमें रुकावट था, उस काम का हमने अभी सुचारू कर रहे हैं। जैसा हमारे अपने घर के भी थोड़ा सा बात करता हूँ, मेरा बेटा अच्छा स्कूल में हमने 8वीं में डाला था, फिर भी उस काम हमारा विश्वास किया नहीं, ये हमारा काम नहीं चलेगा तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे, इसमें हमने सोचा, फिर भी हमने 1 साल हो गया गवर्नमेंट में डाल दिया, फिर भी हमारा परमेश्वर ने अभी ऐसे आशीष दिया था, हमने मन हमारा परमेश्वर ने बदल रहा है कि हमारा बेटा अच्छा स्कूल में डालना है, क्योंकि उस नर्सरी से LKG UKG तक उन्होंने स्पोर्ट्स में भी गोल्ड मेडल 2 लाया था इन्होंने, देखो,
और पढ़ाई भी अच्छा था, फर्स्ट लाता था। फिर भी हमारा क्या था, बहुत नाजुक था हमारा मन में, काम भी चल रहा था, फिर भी वो डर से देखो हमने वहाँ पे डाल दिया। फिर भी जैसा का तैसा, जैसे मेरा बेटा अभी है ना, क्योंकि जो जाना था उसका लेवल है जहीं का तही है, जैसा फर्स्ट में था उस लेवल में है। इसलिए और दुआ भी करना होगा आप लोगों भी। इस नया सेशन से हमने उसका कहीं एडमिशन करने के लिए सोच रहे हैं प्राइवेट में। हाँ जी हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट में तो मैंने देख चुका है कि गवर्नमेंट में जो है नहीं है, वहाँ सिर्फ दाल चावल खाने का ही होता है। बाकी सच में उसमें भी फर्क पड़ गया और आत्मा बल बढ़ा। जब से यहाँ पे आया इतना आत्मा बल बढ़ा, अब हम कभी नहीं गिरेंगे, हम आगे ही जाएंगे करके हमारा सोच बढ़ा है। क्योंकि मेरा जोसेफ का भी एडमिशन करवाना है, इसलिए हमने दुआ करना है। आप कुछ बोलना चाहेंगे तो? खासतौर 6-7 महीने में अलग अलग शिक्षाएं दी प्रभु के वचन से। 6-7 महीने में खासतौर कौन सा ऐसा शिक्षा या ऐसे प्रभु का वचन है जो आपने खासतौर पकड़ा? कुछ है ऐसा कुछ 6-7 महीने के अंदर में हमने खासतौर कुछ चीज? हमने खास चीज, परमेश्वर के वचन सत्य है, सत्य पर चलेंगे तो हम कभी बैक्स नहीं होंगे। हमने ये लिया, क्योंकि 7 महीने के अंदर भी जैसा आपने सिखाया वैसे हम करते रहा। जैसे हम संडे का आज का वचन है, उस हम जाके एक बार मनन करना ही कि सोना ही है, चाहे दूसरा हम छोड़ दे दूसरा, बस ये चीज़ हम हर संडे को और मनन करके सोना है। और हम काम करते बार भी, चलो हम प्रार्थना करते बार दरवाजा बंद करके तो हम तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा काम ही ऐसे है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम करते बार भी, पास्टर आपने बोला काम करते बार कुछ वचनों को जो याद है तो उसको रिपीट मनन करते करते हम करते थे, और ये वचन को हमने लिया है। हाँ जी, यही होता है कि आपको वचन तो लिखा है ठीक है, पर वो वचन आपके लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, वचन तो हमारे लिए उस स्तर पे आना है सबको कि वो वचन जब आपके लिए काम करने लग जाए कि हाँ देखो ये काम कर रहा है, उस स्तर पे आना हर एक को बहुत जरूरी होता है। इसलिए तो परमेश्वर के वचन के अनुसार सच में आज भी आपने पास्टर ने बोला, खरी शिक्षा में चलने के लिए लोगों के मुश्किल होता है, लेकिन जब खरी शिक्षा में हम चलेंगे कोई भी हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं होता है, सारे पॉसिबल हो जाता है। इसलिए हमारा हर एक काम में सच में जब से हमने यहाँ पे आया, वचन के हमने मनन करते, वचन अनुसार बाकी अच्छा अच्छा लोगों से हमने मिला। जैसे आप लोग अच्छा, इधर डॉक्टर उधर डॉक्टर दीपा, सब अच्छा एजुकेटेड से हमने यहाँ पे मिला, और अच्छा हमको शिक्षा भी मिला। ये है। आमीन। और खासकर लास्ट में पहले का, खासकर अगर काम की बात करें ना, जी, आमदनी ऐसे है, अभी का क्या क्या अंतर है? आमदनी में पहला आपका मानो 50% हो तो अभी 70% 70% है। हो रहा है, यानी 100% हो जाए अब। आमीन, हाँ जी, बिल्कुल हो जाए, क्योंकि हमारा विश्वास है, क्योंकि हमारा उस काम से हमने विश्वास करके हमने उस जगह में बैठा है। जैसे वचन में भी लिखा है, क्या वचन ने परमेश्वर ने दाऊद को बोला था ना, जा उस देश में चला जा, और हाँ अब्राहम को बोला था उस जगह में सारी जातियों से सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। इस वचन को भी हम लेते हैं। हाँ, बढ़िया। यही होता है जब आप वचन लेते हैं और जब अपना बना लेते हैं तो प्रभु वहाँ तक किसी भी जन को पहुँचाता है।
वचन है, मेन तो वचन है, वचन है। मेन वचन है, और वचन अनुसार हम चलना जरूरी होता है। क्योंकि कुछ इधर उधर करेंगे तो नहीं होगा सच में। ठीक है, लास्ट में आपका कुछ सुझाव या आपका कुछ उत्साहित दूसरों के लिए जो यहाँ हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अभी बैठे हुए हैं, या बाद में जो लोग गवाही सुने, कुछ आपका सुझाव या कहना है? हाँ जी, मेरा सुझाव ये है कि परमेश्वर में कोई भी असंभव नहीं है, क्योंकि जैसा परमेश्वर का वचन लिखा है उस वचन अनुसार हम चले और मनन करें। क्योंकि हम लोग ज़्यादा कोई हर कुछ जय मसीह का बोलते हैं, लेकिन जय मसीह के अंदर क्या है उसको समझना चाहिए। उसको समझना चाहिए और उस समझ के आप लोगों चलिए, और उस चलने के बाद हमने बाकी परमेश्वर को भय में, परमेश्वर को शिक्षाओं में चलना जरूरी है। बाकी हमारे जीवन में कोई असंभव नहीं है, हर एक कदम में हमने चलना जरूरी होता है। बाकी यही है मेरी भनाई, और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप लोगों को भी धन्यवाद। आमीन, आमीन। ठीक है, एक धन्यवाद का वो गाएंगे प्रभु के लिए जो प्रभु ने किया। Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you.